वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा टैरिफ और टैरिफ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरआरबी जेईई के एग्जाम के लिए। ठीक, तो देखिए बेसिकली पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें टैरिफ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। देखिए कोई भी कंपनी है जैसे एनटीपीसी हो गई, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सही, या फिर एनएचपीसी हो गई या फिर रिलायंस पावर हो गई, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक, अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वो किसी फॉर्म में मतलब हो तो आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही है, लेकिन हाइड्रो का मतलब है वाटर से हो रहा है या फिर थर्मल में मतलब है कोल से हो रहा है। ठीक, उसके बाद इस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन हुआ है ये पहले ट्रांसमिशन होगा इसका, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि लोकल एंड पर यूजर के पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो पहुंचेगी। ठीक, तो हमें इसकी कॉस्टिंग करनी होती है। कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि जनरेशन में कितना पैसा लगा, फिर ट्रांसमिशन में कितना पैसा लगा, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन में कितना पैसा लगा, प्लस स्विच गियर के जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उसमें कितना पैसा लगा। तो ये सारी कैलकुलेशन करी जाती हैं। तो पूरी कैलकुलेशन में क्या होता है, पूरी कॉस्ट निकाली जाती है प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट भी कंसीडर करा जाता है। तो उसके लिए हमें टैरिफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक, अब हम टैरिफ का क्लासिफिकेशन करते हैं कि बेसिकली हमारे इंडिया में कितने टाइप के टैरिफ यूज होते हैं। ठीक, बेसिकली सारे तो यूज नहीं होते हैं, एक या दो हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये सारे टैरिफ पूछे जाते हैं। तो 3-4 तो टोटल 7 टाइप के टैरिफ हैं। ठीक, तो पहला टैरिफ है आपका सिंपल रेट टैरिफ। सिंपल रेट टैरिफ। सेकंड है आपका फ्लैट रेट टैरिफ। ठीक, थर्ड है आपका ब्लॉक रेट टैरिफ। फोर्थ है आपका 2 पार्ट टैरिफ। ठीक, फिफ्थ है आपका मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। ठीक, सिक्स्थ है आपका पावर फैक्टर टैरिफ। और 7 है आपका पावर फैक्टर टैरिफ है आपका। इसमें भी आपके 3 सब टैरिफ आते हैं, 3 टाइप होते हैं इसके, मैं लिख दे रहा हूं। पहला होता है आपका केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। ठीक, सेकंड है आपका स्लाइडिंग स्केल टैरिफ। और थर्ड है आपका इसमें किलोवाट एंड केवीएआर टैरिफ। ठीक, और 7th है आपका 3 पार्ट टैरिफ। तो ये इतने टाइप के टैरिफ हैं जिसमें से कुछ टैरिफ अपने इंडिया में यूज करे जाते हैं। अब अगर एक एक करके सारे टैरिफ के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं, आपके एग्जाम में इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो पहला हम देखते हैं सिंपल रेट टैरिफ। ठीक, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके घर में मीटर लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो एनर्जी मीटर लगा होता है। ठीक, और KWH में
आपकी रीडिंग्स आती हैं, मतलब बिल आप KWH में पे करते हैं। तो देखिए सिंपल रेट टैरिफ क्या होता है, इसमें आपकी पर यूनिट का पर यूनिट चार्ज कांस्टेंट होता है। मतलब आप ये एज्यूम कर लीजिए कि हमने पर यूनिट का चार्ज रख दिया 6 रुपए पर यूनिट, ठीक। अब अगर आपने एक पूरे मंथ में आपने मान लेते हैं 100 यूनिट कंज्यूम करी, सही, तो आपका बिल क्या आएगा 600 रुपीज, 6 इंटू 100, सही। लेकिन इस जो ये आपका टैरिफ है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये आपका इंकरेज नहीं करता है कि हम ज्यादा पावर को कंज्यूम करें। मतलब इसमें कुछ भी स्कीम नहीं है, कोई और रेक्टिफिकेशन नहीं है कि जिससे कंज्यूमर जो है हमारा वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे। तो सिंपल रेट टैरिफ को हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका फ्लैट रेट टैरिफ। फ्लैट रेट टैरिफ में बेसिकली क्या होता है, फ्लैट रेट टैरिफ में हम जो हमारा पूरा जो बिल होता है उसे किस तरीके से पे करते हैं वो देखते हैं। बेसिकली फ्लैट रेट टैरिफ में हम जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं। जैसे आप ये मान लीजिए कि एक कैटेगरी ये हो गई, एक कैटेगरी ये हो गई, एक कैटेगरी ये हो गई। हम अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं कंज्यूमर्स को कि ये हमारा एक टाइप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक। इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 अप टू बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, इस ग्रुप में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, सही। और इनका जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब इनमें जो डिफरेंस लाते हैं वो हम 2 फैक्टर के बेसिस पे लाते हैं। एक लाते हैं पावर लोड और एक लाते हैं लाइटनिंग लोड। मतलब होता ये भी सिंपल रेट की तरह है, लेकिन पावर लोड के लिए हम पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट अलग रखते हैं और लाइटनिंग लोड के लिए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट अलग रखते हैं, सही। तो बेसिकली पहले ये समझते हैं लाइटनिंग लोड में क्या क्या आता है। बेसिकली आपके यहां जो बल्ब होते हैं, इस टाइप के जो आपके इक्विपमेंट होते हैं, ये सारे आपके लाइटनिंग लोड में आते हैं। और पावर लोड की बात करें तो जैसे इंडस्ट्री की बात करें तो यहां पे जनरली इंडक्शन मोटर लगी हुई है या फिर और हैवी लोड लगे हुए हैं, वो सारे आपके पावर लोड में आते हैं, ठीक। तो जनरली होता क्या है कि लाइटनिंग लोड के लिए हम जो भी कॉस्ट रखते हैं पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, सही, वो हम ज्यादा रखते हैं इन कंपैरिजन टू पावर लोड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर यहां मैंने रखा है 60 पैसे पर यूनिट, ठीक, तो मैं पावर लोड के लिए रखूंगा जनरली 55 पैसे पर यूनिट। यहां पे आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है कि पावर लोड में पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉस्ट है वो हम कम रखेंगे और लाइटनिंग लोड में हम थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे, ठीक। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका जो मेजर एडवांटेज है वो मेजर एडवांटेज ये है कि जब इसमें आपकी कॉस्ट कम होगी तो ये वाला जो कंज्यूमर होगा वो और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने के लिए प्रेरित होगा या फिर इंकरेज होगा, ठीक, कि चलो भाई और इलेक्ट्रिक एनर्जी हम कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा कम बिल देना पड़ रहा है। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो पूरे सिस्टम का लोड फैक्टर होगा, लोड फैक्टर, वो आपका इंप्रूव करेगा। अब अगर लोड फैक्टर इंप्रूव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी पावर प्लांट है और जो पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट, जनरेशन की पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक। तो ये इसका मेजर एडवांटेज होता है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी होता है। ड्रॉबैक क्या होता है कि हमें पावर लोड के लिए एक मीटर अलग से लगाना पड़ता है उसे मेजर करने के लिए, नापने के लिए, और लाइटनिंग लोड में हमें एक मीटर अलग से लगाना पड़ता है इसे मेजर करने के लिए। यानी हमें 2 डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसकी वजह से ये सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हम जनरली इसका भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो ये आपके 2 टैरिफ हो गए, सिंपल रेट टैरिफ और फ्लैट रेट टैरिफ।
इसके आगे देखते हैं, अगला है आपका ब्लॉक रेट टैरिफ। बेसिकली ब्लॉक रेट टैरिफ में क्या है कि हम जो टोटल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, सही, उसे हम ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं। या फिर आप ऐसा समझिए, सिंपल एग्जांपल, कि मैं मान ले रहा हूं मैं 100 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, 100 यूनिट। तो मैंने क्या करा, एक ब्लॉक ले लिया, सही, इसमें मैंने लिख दिया 30 यूनिट, सही। एक मैंने और ब्लॉक लिया, सही, इसमें भी 30 लिख दिया, चलो 30 30 60, और इसमें मैंने लिख लिया 40 यूनिट, ठीक। तो अब इसमें जो हमें मेजरमेंट करना होगा, हम क्या करेंगे, पहले ब्लॉक के रेट कुछ अलग रखेंगे, दूसरे ब्लॉक के रेट थोड़े से कम रखेंगे पहले ब्लॉक के कंपैरिजन में, तीसरे ब्लॉक के रेट और थोड़ा सा कम रखेंगे इस ब्लॉक के कंपैरिजन में, सही। मतलब एज्यूम कर लीजिए कि मैंने पहले ब्लॉक के रेट हमारे लिए है 60 पैसे, ठीक, 60 पैसे पर यूनिट। सेकंड ब्लॉक के लिए 55 पैसे पर यूनिट। ऐसे ही थर्ड ब्लॉक के लिए 50 पैसे पर यूनिट। तो हम सक्सीडिंग ब्लॉक में अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रेट रिड्यूस करते जाते हैं। समझ में आई बात? और ऐसे ही समझ सकते हैं कि अब अगर 100 की जगह मैं कर रहा होता 130 यूनिट, ठीक है, तो हो सकता है मेरे ब्लॉक बढ़ जाए। 100 तो हो गए थे, 30 का एक और लगा लिया। तो यहां पे मैंने लिखी है यूनिट्स 30 30 40 30। तो ये चीज कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसने पहला वाला 40 डिसाइड करा है, 30 डिसाइड करा है, या फिर दूसरा वाला 30 करा है या 50 करा है, ये उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन एक बात कंपलसरी होती है कि इसके जो रेट होंगे वो इससे थोड़ा सा कम होंगे, ऐसे इसके जो रेट होंगे वो इससे थोड़ा सा कम होंगे। जैसे जैसे सक्सीडिंग हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रेट कम होते जाएंगे। तो ये आपका ब्लॉक रेट टैरिफ होता है। अब इसका मेजर एडवांटेज क्या होता है कि जैसे जैसे बिजली का बिल आपका कम होता जा रहा है, सही, मतलब एक तरीके से तो बढ़ रहा है क्योंकि आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, लेकिन जो रेट बढ़ने का रेट है, रेट ऑफ इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही, वो रेट थोड़ा कम हो रहा है, सही। तो उसकी वजह से जो कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए प्रेरित होता है। और फिर सेम लॉजिक कि इसकी वजह से हमारा लोड फैक्टर अच्छा होता है। जब हमारा लोड फैक्टर अच्छा होता है तो उसके बाद पर यूनिट, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो जनरेशन हो रहा है, ठीक, उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी रिड्यूस हो रही है, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। तो ये आपका तीसरा हो गया ब्लॉक रेट टैरिफ। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है आपका 2 पार्ट टैरिफ, ठीक। बेसिकली 2 पार्ट टैरिफ में क्या है कि हमारा जो टैरिफ होता है, सही, उसे हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, सही। तो जो हमारा पहला पार्ट होता है उसे हम बोल देते हैं फिक्स पार्ट, सही, और जो दूसरा पार्ट होता है उसे बोल देते हैं रनिंग पार्ट, रनिंग पार्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? रुपीज बी इंटू KW किलोवाट प्लस C इंटू KWH, सही। फॉर्मूले से पहले एक चीज और बताते हैं कि बेसिकली 2 पार्ट टैरिफ में होता क्या है कि हम अपने बिल को 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, टैरिफ को 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो जो पहला पार्ट होगा वो होगा मेरा मैक्सिमम डिमांड। अब मैक्सिमम डिमांड को मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा? कनेक्टेड लोड से, कि भाई घर बना हुआ है तो घर में मुझे कनेक्टेड लोड पता होगा, सही, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेने आएगा वो कनेक्टेड लोड कैलकुलेट कर लेगा, उसके बेसिस पे मैक्सिमम डिमांड को भी एग्जीक्यूट या इवैल्यूएट कर लेगा, सही। तो मैक्सिमम डिमांड उसे पता चल गई, तो जो मैक्सिमम डिमांड आएगी वो हो जाएगा आपका फिक्स रेट, मैक्सिमम डिमांड फिक्स रेट हो जाएगी। और उसके बाद अब जो आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, सही, वो वाला जो बिल आएगा, टैरिफ होगा, वो आपका आ जाएगा रनिंग पार्ट में। तो उसके लिए जो आपका टैरिफ बनेगा, सही,
वो आपका B इंटू KW, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, B इंटू किलोवाट प्लस C इंटू KWH, वेयर B क्या है, B है आपका मैक्सिमम डिमांड इन KW, सही, और C क्या है आपका, एनर्जी कंज्यूम इन KWH। तो इस तरीके से हम टू पार्ट टैरिफ को कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी सेम वही है कि लोड फैक्टर इंप्रूव होता है और हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो जनरेशन हो रहा है उसकी कॉस्ट रिड्यूस होती है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, ये भी सेम आपका टू पार्ट टैरिफ की तरह होता है, सही। दरअसल टू पार्ट टैरिफ में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारी मैक्सिमम डिमांड होती है, सही, इसे या तो कनेक्टेड लोड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सही, या फिर जो हमारी रीडिंग्स आती हैं, सही, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं कितनी मैक्सिमम डिमांड है। तो इसमें कई बार डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई ये कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में हम अलग से एक और मीटर लगा देते हैं जिसका काम होता है सिर्फ मैक्सिमम डिमांड को रीड करना। मतलब 1 मीटर लगेगा आपका मैक्सिमम डिमांड को रीड करने के लिए और 1 मीटर लगेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसे रीड करने के लिए, ठीक। तो बस यही डिफरेंस होता है, सही। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी ये होता है कि आप अलग से मीटर लगा रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, यहां पे एक चीज और भी देख लीजिए, मैंने जो लिख रखा है मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट, मतलब डिमांड तो है आपकी मैक्सिमम, कोई नहीं, लेकिन बेसिकली ये रुपीस में आना है आपका, यानी चार्ज चार्ज इन किलोवाट पर यूनिट, ठीक है। और ऐसी सेम यहां पे एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर, तो ये भी आपके इसके जो चार्ज होते हैं, मतलब कितने रुपए आपके खर्च हो रहे हैं, चार्ज इन KWH पर यूनिट। मतलब न्यूमेरिकल इससे ज्यादा तो नहीं आते हैं, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए ये वाला, बस ये मेजर बात है कि इसके चार्ज कितने आपके लग रहे हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, सही। B और C आप पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, रुपए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं पावर फैक्टर टैरिफ। अब तक आपको इतने टैरिफ समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट है आपका पावर फैक्टर टैरिफ। बेसिकली पावर फैक्टर टैरिफ मैक्सिमम डिमांड टैरिफ या टू पार्ट टैरिफ की तरह ही होता है, सही। इसमें भी टू पार्ट ही होते हैं, लेकिन अब इसमें हम किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ओवरऑल बिल को, वो चीज देखते हैं। पावर फैक्टर टैरिफ मतलब पावर फैक्टर इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका पहला सब टाइप होता है KVA मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, ठीक। KVA मैक्सिमम डिमांड टैरिफ से क्या मतलब है, देखिए इसमें अब हम जो बिलिंग करेंगे तो बिलिंग में जो हमारा फिक्स वाला पार्ट होगा, सही, उसे हम KVA के हिसाब से देखेंगे, सही। अब KVA से क्या मतलब है, देखिए आपको रिलेशन पता होगा, KVA इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पावर फैक्टर, ठीक। अब अगर कंज्यूमर एंड पर पावर फैक्टर की वैल्यू कम है, ठीक, तो यानी KVA की रेटिंग या वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब अगर KVA की वैल्यू ज्यादा हो जा रही है तो उस केस में कंज्यूमर का जो फिक्स रेट है अब वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो यानी अब जो कंज्यूमर होगा वो ऐसे इक्विपमेंट यूज करेगा जिसका पावर फैक्टर अच्छा हो, ठीक। पावर फैक्टर अच्छा होने से क्या फर्क पड़ेगा कि लोड फैक्टर भी इंक्रीज करेगा और आपकी एनर्जी जनरेशन की जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो भी रिड्यूस होगी। तो इसका जो मेजर एडवांटेज होता है इस टाइप के टैरिफ का वो यही होता है कि आप हमारे जो कंज्यूमर है या फिर इंडस्ट्री है, सही, उन्हें हम प्रेरित करते हैं, इंकरेज करते हैं कि आप अच्छे पावर फैक्टर के इक्विपमेंट यूज करें, ठीक। तो ये हो गया आपका KVA मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। नेक्स्ट है स्लाइडिंग स्केल टैरिफ। ये भी सेम ऐसा ही होता है, बस इसमें हम पावर फैक्टर की वैल्यू अपने आप सेट कर देते हैं। जैसे हमने मान लिया कि पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 है, ठीक,
तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी रेफरेंस वैल्यू। मतलब हम अपनी तरफ से ही एक रेफरेंस वैल्यू सेट कर देते हैं। अब इस रेफरेंस वैल्यू को सेट करने से क्या फायदा हो रहा है, देखिए अगर जो हमारा कंज्यूमर है, कस्टमर है, इंडस्ट्री है, ठीक, अगर उसका जो पावर फैक्टर है 0.8 से ज्यादा है, यानी मान लेते हैं 0.85 है, तो उस केस में हम उसे कुछ इंसेंटिव देते हैं, और इंसेंटिव देने का मतलब है उसका बिल थोड़ा सा हम कम करेंगे। लेकिन अगर उसका पावर फैक्टर 0.8 से कम है, मान लेते हैं 0.78, 0.76, तो उस केस में हम उस पर पेनल्टी लगाते हैं या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज लेते हैं। तो इस वाले मेथड से भी जो कस्टमर है वो इंकरेज होता है कि पावर फैक्टर ज्यादा से ज्यादा रहे। और थर्ड है किलोवाट एंड केवीआर टैरिफ। इसमें क्या है, अभी तक हम सिर्फ केवीए को कंसीडर कर रहे थे इन दोनों में, लेकिन उस वाले टाइप के टैरिफ में हम दोनों चीजों को कंसीडर करेंगे, किलोवाट को भी कंसीडर करेंगे और केवीआर को भी कंसीडर करेंगे फिक्स रेट वाले पार्ट में। अब तीसरा टैरिफ देखते हैं, थ्री पार्ट टैरिफ। एक आपका लास्ट टैरिफ बचा है, ये भी सेम आपका 2 पार्ट टैरिफ के लिए होता है। जैसा आपका 2 पार्ट टैरिफ है वैसे 3 पार्ट टैरिफ है, बस इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा एक पार्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे देखिए 3 पार्ट टैरिफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें आपके 3 चार्जेस इंक्लूड होते हैं, सही। एक होता है आपका फिक्स चार्ज, दूसरा होता है आपका सेमी फिक्स चार्ज, और तीसरा होता है आपका रनिंग चार्ज। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के चार्ज होते हैं, फिक्स चार्ज, सेमी फिक्स चार्ज, रनिंग चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है, जो आपका टैरिफ निकल के आएगा, मतलब रुपीस में, वो निकल के आएगा आपका इसका A प्लस B इंटू KW किलोवाट प्लस C इंटू KWH। ठीक, ये आपका टैरिफ निकल के आएगा, सही। अब यहां पर ये देखते हैं A, B और C है क्या क्या। देखिए आपका जो A है वो है आपका फिक्स चार्ज, ठीक, तो A आपका फिक्स चार्ज है। अब ये एडिशनल चार्ज आपका क्या डिनोट करता है, सही। बेसिकली जो ये आपका A है, आपका जो एडिशनल चार्ज होता है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें कुछ एडिशनल कॉस्ट लगती है उसे इंस्टॉल करने की, उसके लिए हमें लोन लेना पड़ता है। तो इसके लिए हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, ये वाली कॉस्ट। और किसके लिए, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो सबसे लास्ट एंड पर है, सही, तो वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लस ये हो गया, इसके अलावा लेबर कॉस्ट, सही। लेबर कॉस्ट से मतलब क्या है कि कोई ना कोई पर्सन होगा जो बिल लेने आता होगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने आता होगा, तो वो सारी कॉस्टें भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक, ऐसे ही आपका बी क्या है, बी जैसा ही मैंने आपको बताया था, बी है आपका चार्ज पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड। ठीक, सेम आपका ऐसी सी क्या है, चार्ज पर KWH ऑफ एनर्जी कंज्यूम। ठीक, तो ये आपके 3 इसमें पार्ट आते हैं। बेसिकली ये जो टैरिफ आपका यूज होता है, ये आपका बिग कंज्यूमर के लिए यूज होता है, बिग कंज्यूमर के लिए। जैसे माना कोई फैक्ट्री लगी है या फिर किसी के यहां बहुत ज्यादा लोड की वैल्यू है, सही, तो उसके यहां ये वाली कॉस्ट और इंक्लूड कर दी जाती है। तो ये आपका टैरिफ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।